उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू हुई कथावाचकों की लड़ाई जाति से होते हुए अब काले धन तक पहुंच गई है। गैर ब्राह्मण कथावाचकों की पिटाई की सच्चाई अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फाइल में है, लेकिन मामला सियासत से सनातन तक तुल पकड़ चुका है। पहले बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव को इस मामले में जातिवाद की राजनीति को लेकर घेरा, तो अब अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर बड़ा आरोप लगा दिया है। और सिर्फ बाबा बागेश्वर ही नहीं, अखिलेश यादव ने कथावाचकों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अखिलेश के बयान पर बवाल मच गया है और संत लाल हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी मंच पर अब कथावाचकों के बहाने जमकर बयानबाजी हो रही है। कथा के पंडाल से सियासत के अखाड़े तक और निशाने पर हैं बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और निशाना साधने वाले हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कथावाचकों की कमाई पर उंगली उठा दी है और सीधे कह दिया है कि कुछ कथावाचक 50 लाख तक की डील पर कथा पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप भी लगा दिया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। इस मामले पर बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। मामले को तुरंत लपकते हुए कहा कि एसपी का मतलब अब समाजवादी नहीं बल्कि सनातन विरोधी पार्टी हो गया है। क्या किसी और धर्म के धर्मगुरुओं के बारे में ऐसे चीज बोली जा सकती है? मठाधीश को माफिया बोलते हैं, साधु संतों को घूसखोर कह लेते हैं, और असलियत में घूसखोरी और भ्रष्टाचार कौन करता है, कौन चारा चोरी, कौन लैंड चोरी और कौन टोटी चोरी करता है, ये पूरे देश को पता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से ब्राह्मण अलग हो जाएं, जाति संघर्ष हो जाए उत्तर प्रदेश में, और नाप तोल कर चुनाव को इस जाति संघर्ष का लाभ उठा के बीजेपी फिर से अपने पक्ष में कर ले, ये उसका षड्यंत्र। और मैं ये दावा करता हूं कि जिन यादव जी का अपमान हुआ है कथा बोलते समय उत्तर प्रदेश में, उनकी कथा करा लें और बागेश्वर धाम वालों की कथा करा लें। वो यादव जी इनसे अच्छी कथा बोलते हैं। मामला आगे बढ़ा तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में साधु संत भी कूद पड़े। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, जो हिंदुओं को जोड़ता है अखिलेश उसे तोड़ना चाहते हैं। इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। उनका इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की उनकी दृष्टि मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है कि वह उनके उस गुण को, उनके उस ज्ञान को, या तो कि उनकी जो भी सिद्धि है या जो भी उनके पास चमत्कार है जिसके प्रभाव से लोग उनके प्रति इतनी आस्था रखते हैं, मुझे लगता है इस सब का वो अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच मुझे लगता है कि बहुत ही सनातन के लिए तो बहुत ही घातक है। आप हमारे संतों के ऊपर, कथावाचकों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो मुझे लगता है कि आप ये गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और आपकी भाषा, आपका बयान। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर इस ब्रेक के बाद।